मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था देवेंद्र भाई चौबीसा जी के साथ में, आज से करीबन 12-15 साल पहले। भगवान ने बुला लिया, बाकी हमारी क्या हिम्मत हम जा सके। हम जब वापस लौट रहे थे बाबू, तो एक सज्जन ने मेरे कान में कहा कि बाबूजी एक सेठ जी हैं, अपने साथ यात्रा में आए हुए हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं, 5-5, 8-8 फैक्ट्रियाँ चलती है, पर इनको आप पान मसाला छुड़ा देना। पान मसाला बहुत खाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये ज़्यादा खाते रहे तो इनको कैंसर हो जाएगा फेफड़े का। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ, छुड़ाने वाला तो भगवान ही है, मैं क्या छुड़ा पाऊँ भाई साहब। लेकिन मैंने उनको थोड़ी देर बाद अवसर आते ही मैंने कहा जी ये पान मसाला तो बहुत कैंसर पैदा करता है, पान मसाला बहुत मसाला। थोड़ा मैं बोला कैलाश जी पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा जरूर साहब, मैं तो सुनना ही चाहता था, सुनना और सुनाना, मानना और बनाना, समझना और समझाना, पढ़ो समझो और करना, तो इसका महत्व है। मैंने कहा हाँ साहब सेठ साहब। बोले कि मैं पान मसाले से क्या क्या नुकसान होते हैं इस पर 250 पेज की किताब लिख सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए आप ये कोशिश मत करना मेरे को पान मसाला छुड़ाने की। हे राम, मैंने तो माथे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा 250 पेज की किताब लिख सकते हैं पान मसाले के नुकसान पर, इतने इनको नुकसान मालूम है, पर क्या कहते हैं मेरे को छुड़ाने की कोशिश मत करना, इस विषय में बात मत करना। मैंने कहा इन्होंने तो मेरी जुबान पे ताला लगा दिया। ठीक है साहब, दूसरी बातें करने लगे। शाम को अवसर आते ही मैंने कहा आपके बेटे कितने हैं सेठ साहब। बोले जी आपके दया से 3 बेटे हैं जी, एक तो 18 साल का है, एक 22 साल का, एक 24 साल का, इत्यादि बताए। मैंने कहा सेठ साहब बेटे तो बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही। बोले जी एक एक लड़का 2-2 फैक्ट्री संभालता है, तीनों लड़के 6 फैक्ट्री संभालते हैं, मैं भी सुपरविजन करता हूँ। मैंने कहा आप ये पान मसाला, बोले आपको कहा ना छोड़ने के लिए मत कहना। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप बेटों को सामने खाते होंगे आप तो। अरे नहीं कैलाश जी, बेटों को सामने खावे और बेटे भी खाना सीख जाओ तो बेटे भी बिगड़ जावे, फिर तो उनको भी कैंसर हो जावे। मैंने कहा जी अगली बार आप खाओ ना तो बेटों के सामने खाना, बस ये चाहता हूँ। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सौगंध नहीं दिला रहा हूँ, मैं आपको संकल्प भी नहीं करा रहा हूँ, पर बेटों के सामने खाना। उन्होंने फिर पान मसाले छोड़ दिया। क्या कहा है, बंधन क्षण के बंधन, परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है, धूप छाह के उलट फेर में, धूप छाव के उलट फेर में, सबका शक्ति परीक्षण है, सबका शक्ति परीक्षण है। अभी आपने रड देखा कि रड बहुत सारी मटकियाँ होती है, कुएं में चलता है, और रेड़ जब चलता है, बेल चलाते हैं, रेड़ चलता है उसमें पानी आता है, फिर पास में आके पानी उल्टा हो जाता है, खेत में पानी पहुंच जाता है। किसने देखा भाई, देखा? हाँ, राकेश जी जमर भी बोले और दूसरे बोले तो क्या होता है जमर साहब, वो रेहट जब चल रहा था तो एक फौजी जवान आए, उनका घोड़ा भी प्यासा था, खुद भी प्यासे थे। सोचा कुएं पे पानी आ रहा है, घोड़े को पानी पिला दूंगा, तो घोड़े को खड़ा कर दिया, और जैसे ही घोड़े ने मुंह नीचा किया, गर्र 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 की आवाज आई, घोड़े का मुंह तो ऊंचा हो गया। तो कहा अरे किसान, तेरे इस रेड को गर गर की आवाज को बंद कर, तेरे गर गर की आवाज को बंद कर, मेरा घोड़ा पानी पीना चाहता है। किसान ने कहा सेठ साहब, फौजी साहब, जवान साहब, मालिक साहब, इस गर गर की आवाज में घोड़े को पानी पिलाने का अभ्यास करा दो और पानी पिला दो,
ये घर घर की आवाज बंद होगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। ये घर, ये गृहस्थी, ये बेटे, पिताजी, माताजी, दादी जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी, मकान मालिक, किराएदार, रुपये वाला, पैसे वाला, बैंक वाला, खलियान वाला, थैले वाला, मुनीम जी, मालिक जी, ये तो हमेशा घर गृहस्थी में भगवान ने दिए, ये रहेंगे। सबकी सुनते जाओ और प्यार से समझाते जाओ। मानना चालू कर दो, मनाना बंद कर दो। मनाते मनाते जीवन निकल गया, अब कभी मान भी तो ले।